हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, उसी के रिगार्डिंग जो है आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और चैप्टर हमने जो है वो फोर्स एंड प्रेशर जो है वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसका हमारा जो है आज जो है वो पार्ट सेकंड रहने वाला है। और इसमें हम जो है वो फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में 40 क्वेश्चंस जो है वो पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस सेकेंड पार्ट में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, देखिए सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी भी चीज़ को जो है वो लाइटली नहीं लिया जा सकता है। तो जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए जो साइंस का सिलेबस आपका HPRC ने दिया हुआ है, उसी को हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग आप ये क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 41 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सक्शन कप स्टिक्स ड्यू टू, यानी कि जो सक्शन कप होता है कैसा होता है ये सक्शन कप। इस तरीके से मान लो कि आपके पास कोई टेबल है, इसके ऊपर जो है कोई इस तरीके की कोई जो है वो कप है, इसको एकदम से ऊपर से हम रख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सक्शन कप। वो चिपकता है, जो जैसे ही हम देख रहे हैं एकदम से आपने उसको रखा और यहाँ पे प्लास्टिक की जो है वो बाहर से उसकी लेयर होती है, और वो एकदम से जो है वो एकदम से चिपक जाता है। जैसे ही आप उसको नीचे रख रहे हो, तो वो किसकी वजह से चिपकता है? ग्रेविटी, गुरुत्व की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब की वजह से, या गोंद की वजह से, या मैग्नेट की वजह से। तो वो चिपकाने का काम कैसे होता है? वैसे हम क्या करते हैं कि जिसकी वजह से कोई चीज़ चिपकती है, गोंद लगा दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, यानी कि तो ये किसकी वजह से चिपकता है? ये जो कप है ये चिपकता है, ऑप्शन नंबर सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्योंकि इसके अंदर जो हवा होती है ना, वो जैसे ही आप इसको रखते हो ये बाहर निकल जाता है, और जो इसके बाहर वाली हवा होती है वो इतना उसका दाब जो है वो बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर का दाब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अंदर कोई हवा नहीं जा पाती और ये एकदम से जो है वो चिपक जाता है। तो सक्शन कप जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से चिपकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होती है जिसकी वजह से हम जो है वो जूस वगैरह पीते हैं, है ना, तो स्ट्रॉ से पीना जो है वो किस कारण होता है? ग्रेविटी की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, या मैग्नेट की वजह से? तो सेम वही बात आ गई कि जैसे आप एकदम से पी रहे हो ना उसको, तो वो एकदम से उसके अंदर जो है वो कोई भी चीज़ जैसे जूस है वो आ रहा है, तो स्ट्रॉ से पीना ये भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू डैम हैव्स थिकर वॉल एट बॉटम? आपने देखा होगा कि जो बांध होते हैं नीचे से मोटे बनाए जाते हैं, उनकी जो वॉल्स होती है वो मोटी बनाई जाती हैं। तो वो क्यों बनाई जाती है? डेकोरेशन के लिए, या प्रेशर कम पड़े उसके लिए, या मोर प्रेशर जो है वो डेप्थ पे होता है उसकी वजह से, या वेट की वजह से? तो गहराई पे जो है वो ज़्यादा प्रेशर होता है। ऑलरेडी हम ये चीज़ देख चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा था लिक्विड्स और जो आपको गैसेस का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। तो मोर प्रेशर एट डेप्थ, गहराई पे जो है वो ज़्यादा डेप्थ पे ज़्यादा जो है वो दाब होता है, उसी की वजह से बांध जो है वो नीचे से मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, बोथ, या फिर नन? तो करेक्ट आंसर है मास और डिस्टेंस दोनों के ऊपर, द्रव्यमान और दूरी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को कहाँ को खींचता है? मैंने आपको बताया था जैसे ही हमने कोई एप्पल उछाला तो वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो वो वस्तुओं को क्या करता है, किस ओर खींचता है? डाउनवर्ड फेंकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी आपके सिलेबस में गिवन है, स्थैतिक बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, या दोनों चीज़ें करता है? तो वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फोर्स कैन, जो चुंबकीय बल होते हैं वो क्या करते हैं? चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और रिपेल का मतलब है धकेलते हैं। जैसे आपने चुंबक को देखा होगा कि अगर आप अपोजिट
पोल्स को लाते हो एक दूसरे के पास तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेम पोल्स को अगर उसके पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, चुंबकीय बल, बोथ काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम भी करता है और रिपेल करने का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज नेम्ड आफ्टर। अब हमें ये तो पता है कि ये जो फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन किसके नाम पे पड़ा है, तो ये न्यूटन के नाम पे ही पड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो बल है वो स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, क्या बना सकता है। कोई स्थिर वस्तु है, उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से जो है वो मूव करेगी या सेम टू सेम रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ब्रेक कर देगी या नन। तो कोई भी हम जैसे ये बॉक्स है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मूव हो जाएगी, थोड़ी सी जगह बदल देगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बेस पे है कुछ चीज़ें, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है वाई इज इट ईजियर टू वॉक ऑन सैंड विद फ्लैट शूज देन हाई हील्स। अगर आपने, जैसे लेडीज़ ने हाई हील्स पहनी होती हैं, तो अगर वो रेत के ऊपर चल रही है तो उनको जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके जो हील्स की ये नोक है वो नीचे घुस जाएगी, रेत के ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर अगर किसी ने फ्लैट शूज़ पहने हैं तो वो क्या होगा, इजीली चल पाएगा। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि फ्लैट शूज़ पहनकर जो है वो आसानी से चला जा सकता है हाई हील्स के कंपैरिजन में, क्योंकि लेस फोर्स लग रही है। जो फ्लैट शूज़ हैं उन पे कम फोर्स लग रही है या ज़्यादा एरिया है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट करता है, उल्टा एक दूसरे के, कि अगर एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा एरिया कम होगा, इस तरीके से। तो जो शूज़ होते हैं हील्स वाली है ना, तो जैसे इस तरीके से जो है वो तीखी हील है, और जो शूज़ है उसका एरिया ऐसा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हील्स का जो है वो क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे शूज़ हैं तो शूज़ का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो मोर एरिया और लेस प्रेशर की वजह से आपको चलना आसान होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू शार्प ऑब्जेक्ट प्राइस पर्स इजीली। जो नुकीली वस्तुएं होती हैं उनको पियर कर सकते हैं हम इजीली, उनको छेद मतलब उनके ऊपर जो है वो आसानी से किया जा सकता है। नुकीली वस्तुएं आसानी से क्यों छेदती हैं, तो वो भी सेम वही रीज़न है कि एरिया कम होगा। नुकीली वस्तुओं से हम बात कर रहे हैं तो उतना ही उतने ही एरिया पे आप उसको छेद डाल रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे लेस एरिया और मोर प्रेशर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो ऊपर क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज नॉट मूविंग वाई। टेबल पर रखी किताबें क्यों मूव नहीं करती है, क्योंकि उन पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, या वो बैलेंस्ड फोर्स है, फ्रिक्शन हो रही है, ग्रेविटी हो रही है सिर्फ। तो क्या है, टेबल पर ना कोई आपका इधर से फोर्स लग रहा है ना इधर से, बराबर है सब कुछ, तो वो कोई फोर्स नहीं लग रही है, उसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है वाई डू ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड अर्थ। वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्यों गिरती हैं, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाई इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ हैवी बॉक्स देन अ लाइट वन। भारी बॉक्स को धकेलना हल्के बॉक्स से कठिन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, भारी बॉक्स को धकेलना जो है टफ होगा, जो हल्का होता है उसको टफ नहीं है, उसको हिलाना इतना टफ नहीं है। तो क्योंकि इनर्शिया, अधिक जड़त्व की वजह से होता है, मोर इनर्शिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वाई डू ट्रक्स हैव मोर टायर्स। ट्रक्स में अधिक टायर होते हैं, तो वो क्यों, ताकि जो 4 टायर है उन्हीं के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो प्रेशर को कम करने के लिए जो है वो अधिक टायर रखे जाते हैं ताकि उनको चेंज किया जा सके बारी बारी। नेक्स्ट है वाई डू वी यूज़ ऑयल इन मशीन्स। लुब्रिकेंट्स हम यूज़ कर रहे थे ना, ऑयल्स यूज़ करते हैं हम मशीन्स वगैरह में, क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो वो हर कहीं को लुढ़क जाएंगे, ताकि फ्रिक्शन को घटाया जा सके या प्रेशर को इंक्रीज़ किया जा सके या एयर को कूल किया जा सके, तो डिक्रीज प्रेशर। तो हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, ज़्यादा फ्रिक्शन ना रहे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाई डू
अ बलून एक्सपैंड व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू, अगर हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो क्यों फैलता है? क्योंकि क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से, या उसके अंदर जो है वो एयर का दबाव होता है, मैग्नेट की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से। तो एयर जो है वो होती है एयर जो है वो एग्जर्ट करती है प्रेशर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी फील लाइटर इन वाटर? पानी में हल्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहाँ पे पानी में कोई ग्रेविटी नहीं है। अपवर्ड फोर्स लगती है लिक्विड में, तो बिल्कुल जो पानी है ना हमें ऊपर की ओर धकेलता है, अपवर्ड फोर्स लगती है, इसकी वजह से हमें हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट है, वाई डू स्विमर्स फ्लोट? जो तैराक है वो पानी में क्यों तैरते हैं? ग्रेविटी की वजह से, या अप थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, मैग्नेट की वजह से। तो जो अप थ्रस्ट होती है, ऊपर की ओर पानी जो है जोर लगाता है, उसकी वजह से तैरते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर? जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं? कम ग्रेविटी होती है वहाँ पे, इसलिए हाइट पे जहाँ पे पर्वतारोही जा रहे होते हैं, या वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिल्कुल सही, वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है और उसी वजह से उनको ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वाटर कम आउट फ्रॉम होल्स इन अ बॉटल? बोतल के छेद से पानी क्यों निकलता है अगर कहीं पर होल है? ग्रेविटी की वजह से, लिक्विड के प्रेशर की वजह से, हवा की वजह से, या फ्रिक्शन की वजह से? तो लिक्विड के प्रेशर की वजह से। जो लिक्विड है, पानी है, उसमें प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर की वजह से जो है वो उससे पानी निकलता है। नेक्स्ट है, वाई इज द बेस ऑफ डैम्स वाइडर? अभी हमने पढ़ा था किसकी वजह से होता है, क्योंकि मोर प्रेशर होता है डेप्थ में, गहराई में। वाई डज अ फुटबॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम? फुटबॉल कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है? जो फुटबॉल है आपने देखा होगा, हवा जो भरी होती है कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाती है। ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन को उल्टा कर देती है, अपोज कर देती है, नो फोर्स या मैग्नेट। तो बिल्कुल सही, फुटबॉल कुछ समय बाद जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई इज इट टू हार्ड टू राइट ऑन रफ पेज? खुरदरे कागज पर लिखना क्यों जो है वो टफ होता है? क्योंकि वहाँ पे कम फ्रिक्शन होती है, ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, लेस फोर्स प्रेशर होता है, या नो फोर्स? तो उसमें जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन होती है ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर फ्रिक्शन होती है उसके ऊपर। ठीक है, खुरदरे कागज के ऊपर। नेक्स्ट है, वाई डू बी स्लिप ऑन वेट फ्लोर? गीला फ्लोर है, हम उसके ऊपर फिसल जाते हैं। तो वो क्यों फिसलते हैं? क्योंकि उस पर क्या होती है, कम फ्रिक्शन होती है, लेस फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से जो है हम गिर जाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन बट नॉट वुड? जो लोहे चुंबक है वो लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन वुड को आकर्षित नहीं करता है। क्योंकि जो वुड है वो हैवी होती है, या मैग्नेट प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है वुड में? तो बिल्कुल सही, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, चुंबकत्व गुण नहीं है आपके वुड में, इसीलिए मेटल में होता है, आयरन में है, तो उसको वो अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है, वाई डज अ पैराशूट फॉल स्लोली? पैराशूट जो है वो जब गिरता है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे से गिरता है, एकदम से नहीं गिरेगा ना। तो क्यों नहीं गिरता है, क्यों वो धीरे से गिरता है? ग्रेविटी कम होती है, या मोर एयर रेजिस्टेंस होता है, वो जो हवा होती है ना वो उसको उस पर अवरोध पैदा करती है, रोकती है उसको, वो ऊपर ऊपर को उछाल रहा होता है, उसको हवा की वजह से वो ऊपर की तरफ दबाव बना हुआ होता है, और वो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रही होती है। तो मोर एयर रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से पैराशूट धीरे से गिरता है। नेक्स्ट है, वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड? जब बहुत तेज़ हवा लगी होती है, आपने देखा होगा कि आपको पीछे की तरफ जो है वो ज़ोर लग रहा है, और वैसे ही व्हीकल्स को भी जो है वो थोड़ी सी फोर्स लग रही होती है, अपोजिट फोर्स। तो वो क्यों जो है चलना कठिन हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, या एयर एक्सर्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन? तो बिल्कुल सही, वो उल्टी दिशा पे जो है वो हवा जो है उसको फोर्स लगा रही होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू बलून स्टिक्स टू वॉल आफ्टर रबिंग? जब रगड़ रहे हो आप उनको आपस में तो वो दीवार पर चिपक जाते हैं। तो वो किसकी वजह से चिपकते हैं? ग्रेविटी की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो मैंने अभी आपको पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बता दिया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से
जो है वो गुब्बारे रगड़ने के बाद गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है। नेक्स्ट है, वाई डू वी लीन फॉरवर्ड वाइल क्लाइंबिंग अ हिल, पहाड़ी चढ़ते समय हम आगे की ओर झुकते हैं। तो वो किसकी वजह से? अगर पीछे की तरफ झुकेंगे ना तो आप गिर जाओगे। तो वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है आगे की ओर झुकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वाई इज इट ईजियर टू कट विद अ थिन वायर देन अ थिक रोप, पतले तार से काटना मोटी रस्सी से आसान होता है। ठीक है, अब पतले अगर तार है उससे काटना मोटी रस्सी से आसान होता है। तो पतली तार से अगर आप काट रहे हो तो वो कम टाइम लेगी काटने के लिए, लेकिन अगर मोटी रस्सी है उसको काट रहे हो तो वो ज़्यादा टफ हो रहा है। तो वो कैसे, क्या चीज़ होती है उसमें? क्योंकि वही वाला आपका आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि एरिया कम है तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई डू वी अप्लाई फोर्स ऑन अ ब्रेक्स टू स्टॉप अ व्हीकल, वाहन रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो क्यों लगाई जाती है वो ब्रेक जो लगती है? तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, या फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, या प्रेशर को घटाने के लिए, या ग्रेविटी को रिमूव करने के लिए? तो करेक्ट आंसर है जो फ्रिक्शन होती है ना उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन होगी तभी रगड़ेगा टायर और फिर वो रुक जाएगा। तो प्रेशर फ्रिक्शन को जो है यहाँ पे बढ़ाने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। नेक्स्ट है, वाई डू वी स्प्रेड आवर लेग्स वाइल स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस, चलती बस में खड़े रहते समय हम पैर फैलाकर खड़े होते हैं। क्यों? ताकि क्या होगा वहाँ पे? प्रेशर बढ़ेगा उससे, या इंक्रीज एरिया ऑफ सपोर्ट, बेटर बैलेंस, कि अगर आप ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो ना आप ऐसे, तो उससे क्या होगा? आप कभी इधर गिरोगे कभी इधर गिरोगे, लेकिन अगर आपने एक टांग ऐसे रखी है एक ऐसे रखी है तो उससे जो है वो बेटर सपोर्ट मिलेगा आपको। तो वो एरिया और जो इंक्रीज करता है एरिया ऑफ सपोर्ट और बेटर बैलेंस बनता है, उसकी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वाई डू एस्ट्रोनॉट फ्लोट इन स्पेस, वाई डू एस्ट्रोनॉट फ्लोट इन स्पेस, तो वो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री तैरते हैं। तो वो क्यों तैरते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, माइक्रो ग्रेविटी होती है, नो ग्रेविटी इफेक्ट, वहां पे आपको ग्रेविटी नहीं देखने को मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वाई डज अ नेल सिंक इनटू वुड व्हेन हैमर्ड, हथौड़े से मारने पर जो कील है वो लकड़ी में क्यों धंस जाती है? सेम वही बात है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जब आप हथौड़े से डाल रहे हो, कील है एकदम से अंदर गई, उसका एरिया क्या होगा वहां पे? कम है, और प्रेशर क्या पड़ेगा? हाई, इसकी वजह से जो है वो क्या होगी? अंदर धंस जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी पुल लगेज विद व्हील्स इंस्टेड ऑफ अ कैरिंग इट, हम सामान को उठाने के बजाय पहियों पर क्यों खींचते हैं? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना वो क्या होती है, रोल कर रहे हो आप उसको, वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शंस की वजह से। तो यहाँ पे जब आप स्लाइड कर रहे हो, किसी को उठा रहे हो, किसी को थोड़ा सा मतलब ऐसे धक्का मार मार के कर रहे हो, तो वो वाली फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी? सादा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जोर कम लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाई डू वी फील एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी बट डोंट गेट क्रश्ड, हवा का दाब होने के बावजूद हम दबते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारा अंदर होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, तो वो उसको मेंटेन कर देता है। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो इंटरनल बॉडी प्रेशर जो है वो बैलेंस कर देता है उसे, तो इसीलिए हवा का जब दाब होता है तो हम नहीं दबते हैं, वो उसको बैलेंस कर देता है। नेक्स्ट है, वाई डज अ ग्लास फिल्ड विद वाटर बर्स्ट ऑन फ्रीजिंग, पानी जमने पर गिलास क्यों टूट जाता है? कि जैसे पानी जम गया तो वो ग्लास टूट जाता है, प्रेशर कम होगा या वाटर एक्सपैंड करेगा? अगर वाटर जो है वो एक्सपैंड करेगा तो उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हमने कहा था, तो वाटर एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है, तो वहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं आपके फोर्स और प्रेशर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू वी यूज वाइडर ब्लेड्स इन ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना उनमें चौड़ी ब्लेड लगाई जाती है। तो चौड़ी ब्लेड क्यों लगाई जाती है ट्रैक्टर में? चौड़ी ब्लेड क्योंकि उससे जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, या रिड्यूस होगा प्रेशर सॉइल के ऊपर, या इंक्रीज होगी स्पीड, या डेकोरेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है सॉइल के ऊपर, इसीलिए जो है वो चौड़ी ब्लेड लगाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश अ बॉल। दीवार को धकेलते हैं ना हम, तो वो कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होती है, दोनों तरफ से फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रही है, उसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू फुटबॉल प्लेयर्स बियर स्टड्स स्पाइक्स। वो जो शूज़ पहनते हैं ना फुटबॉल खिलाड़ी, वो स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहनते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, या जो है वो प्रेशर को बढ़ाने के लिए, या ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण बल को कम करने के लिए। तो वो ताकि उससे जो है फिर फ्रिक्शन बनी रहे, तो ताकि वो बॉल आगे मूव कर सके, तो इंक्रीज फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्पाइक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ कॉइन फॉल फास्टर देन अ लीफ। सिक्का पत्ते से जल्दी क्यों गिरता है? आपने एकदम से, यहाँ पे कोई पत्ता है, उसके ऊपर आपने एकदम से सिक्का डाला और वो एकदम से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, या एयर जो लेस एयर रेजिस्टेंस है कि उसको वो रोक नहीं पा रही है। बिल्कुल सही, लेस एयर रेजिस्टेंस है, हवा का उतना दबाव नहीं है उसके ऊपर कि वो रोक पाए उसको। ठीक है। वाई डू वी पुट स्टैंड ऑन आइसी रोड्स। बर्फीली सड़कों पर रेत क्यों डाली जाती है? ताकि फ्रिक्शन घटाई जा सके, या फ्रिक्शन इंक्रीज हो, या प्रेशर जो है वो कम हो, या ग्रेविटी जो है वो कम हो। तो क्यों जो है वाई डू वी पुट सैंड ऑन आइसी रोड्स, आइसी रोड पे रेत क्यों डाली जाती है? ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वाई डज अ सक्शन कप लिफ्ट वाटर। सक्शन पंप जो है वो पानी क्यों उठाता है? ग्रेविटी की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी इस तरीके का बता चुकी हूँ कि वो एकदम से चिपकता भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है, और वो पानी को उठाता है तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज अ पर्सन ड्रॉन ईजिली इन द सी कंपेयर टू रिवर। समुद्र में व्यक्ति नदी की तुलना में आसानी से क्यों तैरता है? समुद्र में व्यक्ति नदी की तुलना में आसानी से तैर सकता है समुद्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, या डेंसिटी ज़्यादा होती है, और मोर अप थ्रस्ट होता है कि वो ऊपर की ओर जो है वो धकेला जाएगा ज़्यादा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, डेंस सारी चीज़ें, और वो मोर अप थ्रस्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाई डू वी प्रेस अ ड्रॉइंग पेन ईजिली इन अ बोर्ड। जो ड्राइंग पिन होती है बोर्ड में आसानी से क्यों दबा पाते हैं हम? क्योंकि वही बात है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। स्मॉल एरिया होगा, हाई प्रेशर होगा, उसकी वजह से एकदम से वो अंदर चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट है वाई इट इज़ हार्ड टू स्टॉप अ मूविंग ट्रेन। चलती ट्रेन को रोकना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ज़्यादा फोर्स है, या हाई इनर्शिया है, प्रेशर जो है वो कम है, या फ्रिक्शन है, तो बहुत ज़्यादा जड़त्व है, हाई जड़त्व है, तो चलती ट्रेन को रोकना बहुत ही टफ है, हाई इनर्शिया। नेक्स्ट है वाई डू वी यूज़ बॉल बियरिंग इन मशीन। मशीनों में बॉल बियरिंग यूज़ किए जाते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो बॉल बियरिंग, ताकि वो उनको रोलिंग की तरह जो है वो घुमा जा सके, और फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाई डज वाटर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो पानी है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, तो वो क्या है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, या फिर जो है वो फ्रिक्शन की या मैग्नेट की वजह से। तो प्रेशर के बीच के डिफरेंस की वजह से पानी जो है वो उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन लेंदी लग रहा है लेकिन बात बिल्कुल सिंपल सी है। एक आयताकार ब्लॉक को मेज पर रखा जाता है, ठीक है, और उसे इस प्रकार घुमाया जाता है कि उसका संपर्क क्षेत्रफल जो है वो आधा हो जाता है, लेकिन उस पर जो लगने वाला भार है वो समान रहता है। तो दाब कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने फॉर्मूला क्या कहा था? हमारा फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने कहा कि आयताकार ब्लॉक को मेज पर रखा, इस प्रकार घुमाया कि उसका जो संपर्क क्षेत्रफल है वो आधा हो जाता है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आधा हो गया, एरिया उसका आधा हो गया, लेकिन उस पर जो लगने वाला बल है ना, जो फोर्स है वो बिल्कुल सेम है, ये सेम है और ये जो है वो आधा हो गया। तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो प्रेशर क्या होगा जब ये चीज़ तो सेम है,
ये चीज़ फोर्स तो सेम है, ये आधी हो रही है तो प्रेशर भी क्या होगा, आधा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है वो प्रेशर डबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर आधा हो रहा है, एरिया अगर आधा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो तो सेम रह रहा है। फिर से क्वेश्चन को मैं आपको रिपीट करा रही हूँ कि एक आयताकार ब्लॉक को मेज पर रखा और उससे इस प्रकार घुमाया जाता है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाता है, एरिया आधा हो गया, लेकिन उस पर जो लगने वाला भार है, वेट है, वो समान रह रहा है। तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब पर प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर जो है वो यहाँ पे डबल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे जो है वो 90 क्वेश्चंस, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल में फिर से बता दूँगी। और जो भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट ने डाउट शो किया होता है वो मैंने उसी वीडियो के नीचे जो है वो आपको पिन करके जो है वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया होता है, आप वहाँ पे उन चीज़ों को देख सकते हो। और बाकी जिन्होंने अभी तक साइंस की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं और जो आप देखना चाहते हो तो आप उसको जो है वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके अलावा साइकोलॉजी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।